Hello friends, I am Nisa Gupta. Welcome to my chemistry classes. Today I will explain mole concept, formality, normality, molarity and molality. These are very important and basic terms of chemistry. I will explain these terms with mathematical expression. Let us start. First topic is mole concept. मोल कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको पहले जनरली एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि आपसे अगर कोई कहे कि 1 kg शक्कर लेके आओ तो आप समझ जाते हो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। आपसे कोई कहे 1 डजन केले लेके आओ तो आप समझ जाते हो 1 डजन इक्वल टू 12 यूनिट। इसी प्रकार आप मोल कंसेप्ट भी समझेंगे कि जो भी मॉलिक्यूल रहता है, कोई सा भी मॉलिक्यूल, जैसे सपोज करो H2O, तो H2O का 1 मोल H2O का 1 मोल कितने ग्राम कंटेंस करता है? 18 ग्राम्स। इसको हम डिस्क्रिप्शन में समझेंगे। जैसे H2O, तो H2O में क्या होता है? 2H and 1 O, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक बिट कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का 16। देन 18 ग्राम्स। इसी प्रकार अपन समझेंगे मोल कंसेप्ट होता क्या है। मोल कंसेप्ट में इसको क्या बोलेंगे बेटा? 18 ग्राम प्रति मोल। इंग्लिश में बोलेंगे 18 ग्राम्स पर मोल। टू अंडरस्टैंड मोल कंसेप्ट, फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स माइक्रोपार्टिकल including atoms, molecules and ion is 6.022 10 to power 23 यूनिट्स। जैसे मैंने आपको बताया है 1 डजन में कितनी यूनिट होती है बेटा? 1 डजन इक्वल टू 12 यूनिट। उसी प्रकार 1 मोल एनी सब्सटेंस इज कंटेन 6.022 10 टू पावर 23 यूनिट। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इसका। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। कंटेन्स माइक्रोपार्टिकल्स कौन कौन से हैं? एटम्स, मे बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। कितने यूनिट्स कंटेन्स करता है? 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 यूनिट्स। जैसे 1 डजन में कितनी यूनिट होती है? 12 यूनिट। उसी प्रकार 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स कितनी यूनिट्स कंटेन करता है? 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 यूनिट्स। 6.022 multiply 10 to power 23 is called Avogadro number. It is suggested by Avogadro, so it is called Avogadro number. It is 1 mole is called SI unit of mass. Mole is related to molecular mass. For example, molecular mass of कंपाउंड, सपोज करें H2O क्या है? कंपाउंड है। 18 ग्राम पर मोल। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। इसी प्रकार किसी एलिमेंट का लें मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट, जैसे कार्बन, मॉलिक्यूलर मास
कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम पर मोल। तो वन मॉलिक्यूल जितना मास कंटेन करता है, जितना भी मास कंटेन करेगा उसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड एंड एलिमेंट। सम इंपोर्टेंट फॉर्मूले ऑफ मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बताऊंगी। कंसेप्ट, मोल एंड मास। किसी कंपाउंड का या एलिमेंट का मास दिया हो, अगर आपको मोल निकालना है, या मोल दिया हो आपको मास निकालना है, तो इस इन फॉर्मूला से आप दोनों चीजें रिकवर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल N इज इक्वल टू W अपॉन M, W अपॉन M। हियर N इज इक्वल टू मोल नंबर, W इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस, and M is equal to molecular mass of substance. For example, calculate mole number of 90 grams of water। तो आपको वेट दिया गया है 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो 90 ग्राम में आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोल नंबर कैलकुलेट करना है। देन अप्लाइंग फॉर्मूला N इज इक्वल टू W अपॉन M। एंड W कितना है, W गिवन है आपके लिए 90 ग्राम। M कितना है, M आपको पता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O का कितना होता है 18 ग्राम्स। देन अप्लाइंग फॉर्मूला इज इक्वल टू 5 मोल। ठीक है, इसको एक ट्रिक्स के साथ भी समझेंगे। जैसे आपको 90 ग्राम दिया, सपोज कीजिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसी कंपटीशन में आप पढ़ते हो, तो इतना आपके लिए टाइम नहीं रहता कि इतना कैलकुलेट करें, इतना लिखें, तो आप आसानी से समझ सकते। कैलकुलेट 1 मोल, तो आपको पता है 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं 18 ग्राम्स। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, तो 1 मोल में कितना कंटेन करता है 18 ग्राम। देन है ना 19 ग्राम दिया है आपको, तो 19 ग्राम्स में कितने मोल होने चाहिए बेटा, तो डिवाइड कर देंगे 5 मोल। मोल एंड पार्टिकल्स। अगर आपको गिवन सब्सटेंस है ना काउंटेबल दिया गया है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं N इज इक्वल टू N इंटू Na। हियर N इज इक्वल टू मोल नंबर, N इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स and Na is equal to 6.022 10 to power 23। तीसरा फॉर्मूला है आपके लिए मोल एंड वॉल्यूम। एक गैसियस स्टेट के लिए अप्लाई होता है। इसके लिए N इज इक्वल टू V अपॉन 22.4। हियर N इज इक्वल टू मोल नंबर, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस।
सम अदर एग्जाम्पल, कैलकुलेट मोल नंबर ऑफ 10 to power 23 सोडियम एटम्स। तो आपको है ना कहाँ अप्लाई करना है फॉर्मूला, इस वाले है ना फॉर्मूला में n इज इक्वल टू n अपॉन Na। तो n गिवन है आपके लिए 10 to power 23, Na दिया है 6.022 मल्टीप्लाई 10 to power 23। ठीक है, आप करके देखना, ये वाला आपका निकल आएगा। जैसे ही है ना आंसर आप है ना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैलकुलेट, दूसरा वाला एग्जांपल है, कैलकुलेट मोल नंबर ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको कहाँ अप्लाई करना है, आपको वॉल्यूम दिया है, लीटर से आप समझ जाइएगा कि क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम दिया है यानी थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू V अपॉन 22 अपॉन 4। तो V आपको गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन है, क्या दिया है 1 लीटर। तो 1 यहां रखेंगे, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 22.4। ये भी आप निकाल के देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी ही वीडियो बनाती रहूंगी आपके लिए, और छोटी छोटी ट्रिक्स आपको सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिकल जो न्यूमेरिकल्स हैं छोटे छोटे, तो मैं उनके लिए छोटी छोटी ट्रिक्स आपको बताती रहूंगी। तो प्लीज फॉलो मी एंड वॉच माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल अथक एजुकेशन। थैंक यू।